इस मैच के आगे हजारों करोड़ में बनी हॉलीवुड मूवीज का थ्रिलर भी फेल हो जाएगा। यह है इंडिया और वेस्ट इंडीज का टी20 मैच जो कि 2016 में वेस्ट इंडीज के लाउडर हिल में खेला गया। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी और दोनों ओपनर जॉनसन चार्ल्स और इवन लुइस ने दिखाया कि वेस्ट इंडियन पावर क्या होती है। इन दोनों ने शुरू से इंडियन बॉलिंग पर अटैक किया और जॉनसन चार्ल्स ने 20 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और इन दोनों ने वेस्ट इंडीज के स्कोर को सिर्फ 8 ओवर में 100 पार कर दिया। फाइनली इंडिया को पहली विकेट 10वें ओवर में मिलती है जब शमी ने 79 बना चुके चार्ल्स को बोल्ड कर दिया। चार्ल्स तो आउट हो गए लेकिन इवन लुइस अब भी क्रीज पर थे और 25 गेंदों में वो भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इसके बाद लुइस ने 4 संभाला और स्टुअर्ट बिनी के एक ओवर में 5 छक्के जड़ दिए। सिर्फ 48 गेंदों में लुइस ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और 15 ओवर में वेस्ट इंडीज को भी 200 पार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आज वेस्ट इंडीज कहीं 300 टच न कर जाए, लेकिन फिर जडेजा ने इंडिया को एक वापसी करवाई जब अपने एक ओवर में पहले उन्होंने रसल को एलबीडब्ल्यू किया और फिर डेंजरस मैन इवन लुइस का भी विकेट निकाला। इस पारी के आखिरी ओवर में बुमराह ने 3 विकेटें निकाली और इस कार्नेज के बाद वेस्ट इंडीज ने 245 पर अपनी पारी को खत्म किया। अब इंडियन रनचेस को शुरू किया रोहित और अजिंक्य रहाणे ने और तीसरे ओवर में अपनी पहली विकेट गंवा दी जब रहाणे के सापर कट पर ब्रावो की ये डाई भारी पड़ गई। रहाणे के बाद कोहली बैटिंग करने आए लेकिन वो भी 16 के स्कोर पर ब्रावो की बॉल पर आउट हो गए और इंडिया ने 48 पर अपनी 2 विकेटें गंवा दी। नंबर 4 पर केएल राहुल को खिलाया गया जो कि शायद ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए थे, क्योंकि राहुल ने आते ही वेस्ट इंडियन बॉलिंग पर अटैक शुरू किया और इंडियन पारी को कंट्रोल में लेकर आए। रोहित और राहुल की साझेदारी में रोहित 22 गेंदों में 50 तक पहुंच गए और राहुल को भी 26 गेंदें लगी। इन दोनों ने इंडिया के स्कोर को 137 तक पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ रोहित शर्मा 62 बनाकर आउट हो गए। अगले बैटर एमएस धोनी आए और इंटेंट उनका भी क्लियर था। राहुल और धोनी ने 200 की स्ट्राइक रेट से मैच को आगे बढ़ाया और 10 गेंदों में जब 23 रन चाहिए थे तब राहुल ने छक्के के साथ 46 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। लास्ट ओवर में इंडिया को 8 रन चाहिए थे और ये ओवर ब्रावो के हाथ में था जो कि धोनी को अच्छे से जानते थे। पहली बॉल पर धोनी ने थर्ड मैन पर कैच भी दे दिया लेकिन लकीली वो ड्रॉप हो गया। इस ओवर में ब्रावो की गेंदों ने दोनों बैटर को बड़ा शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया। 5वीं बॉल पर इस दुक्के के साथ इंडिया को लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन जैसा पहली बॉल पर हुआ ठीक उसी तरह लास्ट बॉल पर भी धोनी का शॉट सीधा थर्ड मैन के हाथ में जाता है और इस बार वो इसे कैच भी कर लेता है और इंडिया 1 रन से इस मैच को हार जाती है।